हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट आइडियल स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को जुलाई 2021 के जो मंथली करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आगे आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को किस वर्ष कमीशन किया जाएगा? तो ये इस वर्ष 2022 में कमीशन किया जाएगा इसे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? तो ये बनाया है किसने? चीन ने। किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किस जगह पर एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर के पीथमपुर में। कहाँ किया गया है? इंदौर के पीथमपुर में हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस और GST दिवस। कौन सा दिवस? चिकित्सक दिवस और GST दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये चाइना को किया गया है। किसे किया गया है? चीन को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय सेना द्वारा शामिल किए गए शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम SSBE 10 मीटर को DRDO द्वारा किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है? तो ये SSBE 10 मीटर को DRDO द्वारा किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है? लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 3 जुलाई 2021 को मनाए गए अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस की जो थीम है वो क्या थी? तो वो थी रीबिल्ड बेटर टुगेदर। 3 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, प्रोजेक्ट बोल्ड भारत के किस राज्य से शुरू किया गया था? तो ये कहाँ से? राजस्थान में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट बोल्ड। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, फ्रेट स्मार्ट सिटी की स्थापना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की जाएगी? तो फ्रेट स्मार्ट सिटी की जो स्थापना है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई थी? ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ की गई है? हिमाचल प्रदेश में की गई है भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत का महल बनाया है? ये बनाया है डेनमार्क ने। किसने बनाया है? डेनमार्क ने दुनिया का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर का रेत का महल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने किस फिल्म को अपने संग्रह में जोड़ा है? तो ये आमिर खान की जो पीके मूवी है उसको जोड़ा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गैर बीज वाले पौधे उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो क्रिप्टोगैमिक जो उद्यान है वो कहाँ पर किया गया है? उसका उद्घाटन उत्तराखंड के देवबन में। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड के देवबन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन ये हरियाणा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, NTPC कहाँ पर 4750 मेगावाट क्षमता का भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा? तो ये कहाँ पर करेगा? गुजरात के कच्छ के रण में। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ के रण में 4750 मेगावाट क्षमता का भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के भीम UPI QR आधारित भुगतान को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है भूटान। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा पटना में। कहाँ पर? पटना में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये स्थापित किया जाएगा पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? तो इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है
संयुक्त राष्ट्र अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुदीरमन कप की मेजबानी मिली है? तो ये मिली है चीन को। वर्ष 2023 की BWF सुदीरमन कप की मेजबानी मिली है चाइना को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। कौन सा मनाया जाता है? 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत के किस शहर में पहला ग्रेन ATM खुला है? तो ये कहाँ पर खोला गया है? हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत के शहर में पहला ग्रेन ATM खोला गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मुंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मुंडवाडीह जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किसने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्म में एक का अनावरण किया गया है? तो ये सिंगापुर में। किसने किया है? सिंगापुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर रुद्राक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया था? ये किया था वाराणसी में। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किस संस्थान ने फास्टर यानी इसकी फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो ये की है सर्वोच्च न्यायालय ने। किसने की है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फास्टर योजना की जो है शुरुआत की है। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, जुलाई 2021 में आयोजित 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो अपने देश भारत ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, विश्वनाथन आनंद ने जर्मनी के डॉर्टमुंड में कौन सा टूर्नामेंट जीता? तो ये जीता है स्पार्क्सेन ट्रॉफी शतरंज टूर्नामेंट। विश्वनाथन आनंद ने जीता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार से कौन सा मंत्रालय जुड़ा हुआ है? तो इससे जुड़ा हुआ है कौन सा मंत्रालय? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित किया जाएगा? नोएडा में। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में ने अपने आदर्श वाक्य फास्टर हाइयर स्ट्रॉन्गर को बदलकर नया क्या किया है? तो क्या किया है? वो टुगेदर कर दिया है। फास्टर हाइयर स्ट्रॉन्गर को बदल करके टुगेदर कर दिया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? ये किया है DRDO ने। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो सफल परीक्षण है किसने किया है? DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 23 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, पहली बार देश से बाहर नीट स्नातक परीक्षा 2021 का केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये कहाँ पर खोला गया है? दुबई में। जो नीट स्नातक परीक्षा 2021 का जो केंद्र खोला गया है वो दुबई में खोला गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, 24 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को आयकर दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? आयकर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो ये किसने जीता है? ये जीता है मीराबाई चानू ने। और कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल यानी रजत पदक। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज कहाँ पर बना है? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज ये बना है नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम में। कहाँ पर? नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में ये 3D प्रिंटेड ब्रिज बना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, तेलंगाना के किस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है? तो कौन सा वो मंदिर? काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर। इसे
विश्व धरोहर स्थल में चिन्हित किया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म कहाँ पर बनाने की योजना है? तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और इसकी इस बार कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? 22वीं। कौन सी वर्षगांठ? 22वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को विश्व मैंग्रोव दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मैंग्रोव दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो सीआरपीएफ ने अपना 83 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। 83वां स्थापना दिवस सीआरपीएफ ने मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, यूनेस्को द्वारा हड़प्पा कालीन किस नगर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा हड़प्पा कालीन किस नगर को? गुजरात के धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बन गई हैं? तो ये कौन बनी थी? जापान की मोमिजी निशिया, जो कि 13 साल की थी। कितने साल की थी? 13 साल की। और वो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक जीतने वाली विजेता हैं। और कहाँ की है ये? मोमिजी निशिया, ये है जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये बन गया है पुरी, जो कि उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस राज्य की सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण योजना बनाई है? ये बनाई है मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन है? तो ये है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु एक विधेयक पारित किया है? तो ये किया है बिहार ने। ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है कर्नाटक। ये आप लोगों के जो जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आप लोगों के इस वीडियो में हो गए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियोस लाते रहेंगे, जीएस के भी लाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।